ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। एक बार ये आइसक्रीम बना ली तो बार बार बनाएंगे, क्योंकि बनाने में आसान है। ओनली 3 इंग्रेडिएंट से बनी है, हेल्दी है, इसलिए आप इसे बच्चों को खाने से रोकेंगे भी नहीं। उन्हें बार बार बना कर देंगे और खुद भी जितना मन चाहे खा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इसे अपने मनपसंद फ्लेवर में बना सकते हैं। हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे ओनली 3 इंग्रेडिएंट आइसक्रीम। आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें कंडेंस मिल्क, हेवी क्रीम या फिर फ्रेश क्रीम यूज़ की है, पर मैंने ये तीनों भी यूज़ नहीं किया है। साथ ही मैंने इसमें चीनी भी नहीं डाली है। चलिए देखते हैं 3 इंग्रेडिएंट वनीला आइसक्रीम कैसे बनाते हैं। मैंने इसमें वनीला एसेंस यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी दूसरा एसेंस यूज़ कर सकते हैं या फिर बिना एसेंस के भी बना सकते हैं। छह मीडियम साइज के पके हुए केले ले लीजिए। इन्हें छील लीजिए। छीलने के बाद अगर इसमें कुछ रेशे दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि केले में रहते हैं, उन्हें भी निकाल देना है। छीले हुए केले को नाइफ की सहायता से छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। अब इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भर दीजिए। एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन में भी रख सकते हैं। ढक्कन लगा के बंद कीजिए। 3 से 4 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। फ्रीजर से निकालिए और बनाइए आइसक्रीम। फ्रीजर से निकालने के बाद बनाना कुछ इस तरह का दिखाई देगा। 8 से 10 सॉफ्ट खजूर लीजिए। इसके बीजे निकाल के अलग कर दीजिए। अगर आपको कम मीठी आइसक्रीम पसंद है तो 2 से 3 खजूर कम कर सकते हैं। 25 से 30 काजू लीजिए। थोड़े से पानी में भिगाकर 10 मिनट के लिए रख दीजिए। 10 मिनट के बाद काजू को 2 चम्मच पानी के साथ मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। काजू को भिगाकर पानी के साथ ग्राइंड करने से ये यहाँ पे कैशू मिल्क का काम करेगा। काजू ग्राइंड हो जाने के बाद इसमें बीज निकले हुए खजूर, फ्रोजन बनाना डाल दीजिए। साथ ही डाल दीजिए अपने मनपसंद फ्लेवर का एसेंस। मैं यहाँ पे वनीला यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं। पॉट का ढक्कन लगाइए। पल्स मोड पर मीन्स ऑन ऑफ करते हुए ग्राइंड कर लेना है। बहुत अच्छे से महीन ग्राइंड होना चाहिए। बैटर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब इस बैटर को किसी एयर टाइट कंटेनर में या फिर आइसक्रीम के टिन में पलट दीजिए। ऊपर से प्लेन कर दीजिए। जब तक ये प्लेन हो रहा है, आप एक बात ध्यान से सुनिए। इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिए। इससे आपको रेसिपी अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब अगर आपके पास आइसक्रीम बनाने का कोई भी सामान नहीं है, मीन्स कंडेंस मिल्क, हेवी क्रीम, GMS, CMC, कॉर्नफ्लोर, इनमें से कुछ नहीं भी है, यहाँ तक कि चीनी भी नहीं है, तब भी आप इस आइसक्रीम को आसानी से बना सकते हैं। अब इसके ऊपर डाल दीजिए चोको चिप्स या फिर चॉप ड्राई फ्रूट्स। ऊपर से ढक दीजिए या फिर क्लिंग रैप लगा दीजिए। ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट नोट करने के साथ ही थोड़ा ध्यान से ये टिप जरूर सुनिए। आपके आइसक्रीम में अगर आइस क्रिस्टल्स आ जाते हैं या फिर आपके फ्रिज में आइसक्रीम थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो एक काम कीजिए। जब आप आइसक्रीम फ्रीजर में सेट कर रहे हैं, 2 घंटे के बाद उसे बाहर निकालिए, ऊपर नीचे कीजिए, फिर से उसे 8 घंटे के लिए सेट होने दीजिए। आइसक्रीम एकदम मार्केट जैसी सॉफ्ट बनेगी। फ्रीजर में से निकालिए और सर्व कीजिए हेल्दी सॉफ्ट टेस्टी आइसक्रीम। मेरी गारंटी है, जब भी आप इस आइसक्रीम को एक बार बनाएंगे, बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बनी है। साथ ही बनाने में बहुत आसान है और हेल्दी भी है। जब आप इस आइसक्रीम को घर में या फिर किसी गेस्ट के सामने सर्व करेंगे, उन्हें विश्वास ही नहीं होगा ये 3 इंग्रेडिएंट से बनी है, बिना हेवी क्रीम, बिना कंडेंस मिल्क, बिना शुगर के बनी हुई है। अब आप भी बिना आइसक्रीम सामान के
बनाइए ये स्मार्ट आइसक्रीम और बनिए कुकिंग स्मार्ट सीमा स्मार्ट किचन के साथ। देखा आपने कितने आसानी से बिना हेवी क्रीम सॉफ्ट आइसक्रीम बन जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये हेल्दी आइसक्रीम रेसिपी पसंद आई होगी। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट करके बताइए और कौन सी आइसक्रीम रेसिपीज आप लोग देखना चाहते हैं। हेलो स्मार्टीज, अब किस बात की वेट कर रहे हैं? फटाफट किचन में जाइए और बनाइए ये स्मार्ट हेल्दी टेस्टी आइसक्रीम। ये जो 2 रेसिपीज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद हो क्लिक कीजिए, मैं वहां आपका वेट कर रही हूँ।